हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 11 के एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 3 और ये 3 से लेके 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स वाई और such that 3x minus y equal to 0 where x comma y belongs to a, write down its domain, codomain and range। ओके, तो क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 14 और r इक्वल्स टू दे रखा है x कोमा y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कोमा वेयर x कोमा y बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू, x की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करेंगे और y अपने आप निकल आएगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 3 और यहाँ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर ये 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस थ्री और माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल टू 3 आ गया। जब हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, अब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका वो एक्स वाई क्या निकला, इसके लिए एक्स वाई क्या हो गया 1,3। और फिर अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। 3 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल्स टू 0 माइनस सिक्स और ये माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल टू 6 सिंस। तो इसका एक्स वाई क्या निकला, इसका एक्स वाई आ गया इक्वल्स टू 2,6। ये दूसरा हो गया। अब x इक्वल्स टू 3 निकालते हैं, ऐसे ही सारे करने हैं हमें। x इक्वल टू 3, 3 और 3 3 का माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 9 आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -9 और y इक्वल टू 9, माइनस से माइनस कट गया। और सिंस x कोमा वाई इक्वल्स टू 3,9 और यहाँ पे ये था सिंस x कोमा वाई इक्वल्स टू 1,3। लिख लिया, एक बार आप भी लिख लो जल्दी से नोटबुक पे, ठीक है। आप पॉज कर लेना वीडियो। अब x इक्वल टू 4 यहाँ करते हैं, x इक्वल्स टू 4, 3 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इक्वल्स टू -12 और ये फिर y इक्वल्स टू 12, माइनस से माइनस कट गया। और सिंस x कोमा वाई इक्वल्स टू 4,12। अब 4 तक हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ सोन 1 2 3 करा, मैं वैसे ही कर देंगे। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया इसका 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनो, इसका डोमेन 1 2 3 4 इसलिए हुआ, ये देखो यहाँ 14 तक दे रखा था। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 5 और पुट करता तो 15 हो जाता, वो 14 से ऊपर चला जाता। तो इसलिए हम 12 तक ही रखेंगे। ये डोमेन जो होगा ये 4 तक ही होगा, मतलब इसके 4 ही डोमेन है 1 2 3 4। अगर हम 5 पुट करेंगे तो वो 15 आएगा, और 15 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में 14 गिवन है। ये देखो, ये रहा, ये देखो 14 गिवन है, इसलिए हम आगे का नहीं ले सकते, इतना ही ले सकते थे। तो इसका आंसर डोमेन तो यही हो गया। और फिर क्वेश्चन ने कहा इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, क्योंकि ये हमें कोडोमेन वही तो होता है बीच के नंबर। अब ये देखो यहाँ पे हमें बस यही लिखना है, यहाँ से लेके एंड तक, लेकिन हमें जो लास्ट में दिया होगा ना 14 दिया, इसमें लास्ट में हम वो नहीं लिखते कोडोमेन में। और रेंज क्या होंगी, रेंज इसकी कहाँ तक होगी, इसकी रेंज हो जाएगी 3 6 9 12। अब 12 क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 12 की बात करेंगे 15 आ जाएगा और उसके ऊपर से हम ले नहीं सकते, इसलिए 14 के अगर हम ऊपर चले जाएंगे, हम 14 15 आ गया ना, 14 के ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि मैं 14 तक ही गिवन है, ठीक है। एक और बात इसमें लोगों को डाउट आया होगा कि इसकी रेंज ये क्यों हुई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर मानते हैं, और ये तो हमें गिवन था, और फिर यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14।
ये हो गई, ये x होता है हमारा, ये y होता है। तो सबसे पहले हमने x पुट किया था यहाँ, इधर देखो ये x इक्वल टू 1 पुट किया था, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 1 को हम 3 से मिला देंगे। फिर हमने 2 पुट किया और फिर 2 आया 6, फिर हमने 3 पुट किया जो कि आया 9 ये, फिर हमने 4 पुट किया जो कि आया 12। अब हम 5 पुट करते तो 15 आता है, इसलिए हम इससे आगे नहीं जा सकते थे। ये हमारा ये बनाना होता है, मैं बनाना बीच में भूल गया, तो ये देख लेना। और अब ये रेंज इसी के जो इसमें नंबर आते हैं ना, हम उसको रेंज कहते हैं। देखो 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, तो ये इसकी रेंज हो गई। बस ये यहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं हो सकता, यही आएंगे। ये रेंज इससे निकलती है। मैं यहाँ ये इधर बनना चाहिए था, मैं बनाना भूल गया, पर इस यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। तो हो गया ये क्वेश्चन, अब पूरा हो गया है। किसी को लोगों को शायद ये रेंज समझ नहीं आया होगा, अब ये समझ जा जाएंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पुट करते हैं और जो वैल्यू निकल के आती हैं वो रेंज होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। तो भाई ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4x एंड y बिलोंग्स टू, and depict this relation using roster form, write down the domain and the range। तो चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ये भी पिछले वाले की तरह ही है। तो सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले r इक्वल टू जो हमको दे रखा है वो दे रखा है x कोमा वाई, एक्स वाई कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 कोमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोमा एक्स इज लेस देन 4 कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमको गिवन था। तो जैसे हम एक बार जो हमने लास्ट में बनाया था ये वैसे तो यहाँ गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझने से होता है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बस मैंने ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। ये वाला जो होता है वो हमारा एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे सबसे पहले। हमने x इक्वल टू सबसे पहले ये पुट किया 1, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। तो 1 को 6 से मिला दो, ये इससे मिल गया। अब जो इस साइड होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, जो मतलब ये जैसे 1 2 3 4 जहाँ तक हम लेंगे वहाँ तक डोमेन होते हैं, और जो आएंगे ना इधर उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 फिर से, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आ गया 7। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 फिर से, और ये आ जाएगी 8 x इक्वल टू 3 पुट करने पर। अब हम इसको 3 तक ही रखेंगे, इस यहाँ 3 तक ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो उसमें गिवन है कि x जो है 4 से छोटा है। अब 4 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि x जो छोटा है 4 से, इसलिए x इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हो गया। अब एक बार यहाँ मिला और देते हैं, ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। अब रिलेशन क्या बना हमारा, रिलेशन को हम r से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन क्या बना हमारा, 1,6 और 2,7 और 3,8, ये हमारा रिलेशन बना। तो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमें गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, ये तो हमें गिवन ही है। अब ये देखो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म इक्वल्स टू ये जो निकल के आता है ना, ये इसको हम रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं। बस मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जिससे आप अच्छे समझ जाओ। और फिर 2,7 और फिर 3,8, ये हो गया, ये उसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो खत्म हुआ। रुक जाओ एक मिनट दिखाता हूँ मैं बुक। ये देखो यहाँ ये कहाँ था, यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रिलेशनशिप बताना है रोस्टर फॉर्म यूज़ करके। तो हमने रोस्टर फॉर्म तो निकाल दिया, अब डोमेन और रेंज निकालना है। तो अब ये पॉइंट ना हमेशा याद रखना, डोमेन जब भी तुम ये निकाल लो ना, ये फॉर्म रिलेशन निकाल लो, जो शुरुआत में नंबर होंगे जैसे 1 ये 2 ये 3, ये शुरुआत के नंबर है, मतलब पहले आते हैं, फिर बाद में 6 7 8। जो शुरुआत के नंबर होंगे ना वो हमेशा डोमेन होंगे, और जो ये पीछे के नंबर होंगे ना 6 7 8 ये हमेशा रेंज होंगी इसकी। तो डोमेन क्या हुआ हमारा, 1 2 और 3, और रेंज क्या हो गई फिर आप खुद ही बता दोगे। अब रेंज हो गई हमारी 6 7 8, हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर, बस ये 2.34 ऐसे ही कुछ टफ आने स्टार्ट होंगे, फिलहाल तो इजी हैं। तो हो गया हमारे क्वेश्चन,
लेकिन ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब यही आंसर हो गया, रो में दिया हो गया। ये बात हमेशा याद रखना, ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट ये डोमेन होता है, ये पार्ट, और ये पार्ट हमेशा रेंज होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो भाई ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, r इक्वल टू x y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, राइट आर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हमारा आंसर नंबर थर्ड, सबसे पहले आंसर नंबर थर्ड लिखते हैं। हमें a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 5, 1 2 3 और ये 5। ये ऊपर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। b इक्वल टू दे रखा है 4 6 9, और फिर r इक्वल्स टू दे रखा है हमको, ये रोस्टर फॉर्म का साइन वर्षा कभी बनता नहीं है, अच्छे से नहीं बनता। x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई सच दैट ओज दैट x बिलोंग्स टू a कोमा y बिलोंग्स टू b। अब देखो, जो हमारा रिलेशन होता है, ये इसको r को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, एक्स कोमा वाई फॉर्म में आता है हमेशा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग रखता है और वाई बी से। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमको समझ जाना चाहिए कि यही आंसर होगा। अब देखो, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, ठीक है। तो ये देखो आर क्या होगा हमारा, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 कोमा 4 1 कोमा 6, फिर 2 कोमा 4 2 कोमा 2 कोमा 9, और फिर 3 कोमा 4 5 कोमा 4 5 कोमा 6। यही तो होगा ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि आपने 4 को क्यों छोड़ा, आपने 1 के साथ 4 लिया लेकिन 2 के साथ क्यों नहीं लिया। तो ये देखो क्वेश्चन में जो है वो x माइनस वाई ओड का है उसने, मतलब हमेशा ओड बनेंगे ये। अगर इवन बन गया तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ओड बनना चाहिए। ये देखो जैसे 1/4, 2/4 करते तो 2 से 4 कट रहा है, इसका मतलब वो ओड नहीं है, वैसे भी ओड दिखा रहे हैं। 3,6 ओड नहीं है, इसलिए हम 2,9 लेंगे, नहीं कट रहा है। 3,4 लेंगे, 5,4 लेंगे, 5,9 लेंगे, हो गया है, यही लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेंगे, एक तो 1,4 सबसे पहले, फिर 1,6, फिर 2,9, बहुत सारे बनेंगे, ऐसी बात नहीं कि 3 4 काफ़ी बनेंगे, लेकिन मैं बस कुछ ही लिखवा रहा हूँ। 3,4, ये 3,4, फिर 5,4, 5,6, इतने बहुत हैं। अब देखो कहीं भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है, मतलब सारे के सारे ओड है, 1,4 ओड है, 1,6 ओड है, 2,9 ओड है, 3,4 ओड है, 5,4 ओड है, 5,6 ओड है। बस हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, बस ये लिखना था इसमें, हो गया आंसर, थर्ड हो गया हमारा। अब फोर्थ वाला एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फोर्थ वाला करा के मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें ये हमको गिवन है पहले ही, और बोले इसको सेट फिल्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखो, और फिर बताओ डोमेन और रेंज क्या है। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर 4, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो हम आंसर नंबर 4 कर रहे थे, तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया है। अब आर इक्वल टू एक्स वाई, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ। आर इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, 5,3 6,4 7,5 इसी फॉर्म में तो होंगे, अब इससे चेंज तो हो नहीं सकता। फिर वो कह रहा है कि x माइनस वाई कोमा x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने ये बस ये इसमें पता क्या लिखा है, ये देखो, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ बुक खोल के एक और बार, ये शायद समझ नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट। एंड y बिलोंग्स टू q, अब समझ आएगा। अब ये देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा है, जो x है यही तो होंगे x, अब ये और कुछ तो हो नहीं सकता, और ये y होंगे, यही तो होंगे ना। अब देखो जो p है वो q से बिलोंग कर रहा है, मतलब p x हो गया और ये y हो गया, यही सही कहा ना मैंने। बस अब मैंने वही लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, और क्या लिखना, और कुछ नहीं लिखना, बस यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, हैंड्स प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट जो वो कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी,
जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है, आर इक्वल टू सबसे पहले एक्स वाई होता है ना, तो 5 और 3 हो गई एक तो हमारी। भाई यार अगले पेज पे कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो सेकंड कर रहे थे हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, आर इक्वल्स टू सबसे पहले 5,3 एक्स कोमा वाई होता है ना, तो एक्स में हमको दे रखा 5, 6, 7 और क्यू में दे रखा 3, 4, 5, और जो 5 है वो 3 से मिला हुआ, तो इसका मतलब 5, 3 होगा। दूसरा हो गया 6,4, तीसरा हो गया 7,5, हेंस प्रूव्ड, आंसर हो गया हमारा ये। अब क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ इसका। तो डोमेन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, कि जो सबसे आगे दे रखा हो वो डोमेन होगा हमेशा, और जो रेंज होगा वो पीछे वाले होंगे। तो डोमेन क्या हुआ, 5, 6, 7 डोमेन हो गए, रेंज हो गई हमारी 3, 4, 5, ये हमारी रेंज हो गई, हैंस प्रूफ। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। चैप्टर 2 वाली प्लेलिस्ट में मैंने नई क्रिएट कर ली थी कल। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तब के लिए बाय। Thank you guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. And also like this video. Bye bye.